ठीक है, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आपको एक यूट्यूब वीडियो शूट करना है तो उसके लिए एक बहुत ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है एक कैमरा का स्टैंड होना। लेकिन जब आप बजट में काम करते हो तो आपके लिए एक अच्छा मजबूत टिकाऊ ट्राइपॉड लेना वो बहुत ही एक आउट ऑफ द बजट जाता है, क्योंकि इंटरनेट पर वो उसके एक अच्छे ट्राइपॉड की जो एक प्रॉपर फंक्शनैलिटी 35-36 तक भी जाता है। और हम जैसे नए क्रिएटर्स के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि ऐसे जो और हम जैसे नए क्रिएटर्स के लिए ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि हम उस हाई प्राइस रेंज को अफोर्ड कर पाएँ। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसा सी स्टैंड जो मैंने अपने खुद के लिए बनाया है, जिसके नीचे ट्राइपॉड है और ऊपर से वो सी स्टैंड है। एंड एक शॉर्ट मैंने उसके ऊपर डाला था और उस पर कमेंट आया था कि इसका आपको फुल वीडियो चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये उसका फुल वीडियो में आ रहा हूँ। तो आप देखेंगे ये इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। इसके नीचे ये ऐसा ट्राइपॉड लगा हुआ है, 3 लेग्स हैं और ये एक सी स्टैंड मैंने इस तरीके से बनाया है। ये पोर्शन है ये पूरा पीवीसी पाइप का बना हुआ है, जॉइंट्स का बना हुआ है। ये आपको मुश्किल से 15 रुपए का एक मिलता है, 1, 2, 30 रुपए में आपका काम हो गया। और ये देखो, आप इसको आप जैसे चाहो वैसे भी इसको जिस भी एंगल में चाहो इसको आप घुमा सकते हो, अगर आपको आगे से नहीं पीछे शूट करना है। तो इस सी स्टैंड को मैं डिज़ाइन किया है 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट है इसका बेस, दूसरी पार्ट है जो इसकी रॉड है और तीसरा पार्ट जो इसका अपर पोर्शन है। और इसका सबसे पहले बेस की बात करते हैं। तो मैंने सी स्टैंड को पूरा डिसमेंटल कर लिया है आप लोगों के लिए। अब आप इसके एक पार्ट देख लो। ये एक रॉड है, इसकी हाइट आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से जैसा आपको चाहिए। अगर आप एक छोटे सेटअप के लिए शूट कर रहे हो, इंडोर के लिए शूट कर रहे हो, तो ये जो रॉड है इसको आप अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जो भी आपको रहे। एंड बस इसमें मैंने एक काम किया है कि इस रॉड में यहाँ पर मैंने एक नट को, यहाँ पे आप देखो, इस नट को मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया है, जिससे मुझे अभी आगे चल के हेल्प मिलेगी। मैं आपको बताऊँ, बस ये और कुछ नहीं है, बस एक सीधी रॉड है जिसके एक एंड पर मैंने यहाँ पर एक नट को फिक्स कर दिया है। नेक्स्ट एक और रॉड है। ये रॉड मुझे दोनों ही कवारी कैन से मिली थी एंड उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये एक सिंपल रॉड है। इसका ज़रूरत क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो मेरे पास एक छोटी रॉड है, एक बड़ी रॉड है, यानी कि जो एक हमारा एक स्टैंडिंग बेस बनेगा और एक जो इसकी आर्म बनेगा। तो एक ये हो गया है। अब जो नीचे की जो सपोर्ट सिस्टम है ये वो है। मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये आपने देखा होगा रेंजर साइकिल में ऐसे कर्व वाले हैंडल आते होंगे, आपने देखा होगा। तो मैंने उसको ले लिया है और इसके इस पोर्शन को कट कर लिया, क्योंकि मुझे ये ज़रूरत थी टाइट करने के लिए। तो मैं करता क्या हूँ, मैं यहाँ पे आप देखो, मैं इसको इस तरीके से घुमा देता हूँ और ये टाइट हो जाते हैं। तो ये मुझे ज़रूरत है उस बड़े वाले पाइप में जोड़ने के लिए। और इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है कि जब भी मैं चाहूँ तो अगर मैं इन तीनों को एक साथ रखता हूँ तो ये इस तरीके से अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड, मैंने बस इसको खाली बेंड कर लिया है। आप देखो यहाँ पे बस खाली इसको मोड़ा है और यहाँ पर इस हैंडल बार से, जो साइकिल का हैंडल बार होता है, उससे ज्वाइन कर लिया है। ये तीनों बिल्कुल सेम ऐसे ही बन गए आप, ठीक है। इसके बाद जो ऊपर के जो मोशन वाला जो पार्ट है उसमें मैंने क्या किया है, ये देखो, ये साइकिल की धुरी है, आपने देखी होगी, जिसे हम साइकिल का एक्सेल बोलते हैं। तो ये साइकिल का एक्सेल है, ये बीच में एक बॉल बेयरिंग है। अब आपने देखा होगा ना कि एक बेयरिंग होती है, या आपको किसी भी बाइक वाले के यहाँ पर या साइकिल वाले के यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा, जहाँ पर भी रिपेयर होता हो। और ये ऊपर मैंने 2 वॉशर लिए हैं जो मुझे 5-5 रुपए के मिले हैं। तो ये 5 रुपए का है, ये 5 रुपए का है, और ये 2 वॉशर जो मेरे पास मतलब घर पे पड़े ही थे, बट अगर आपको खरीदना हो तो ये आपको 5 रुपए के आसपास मिल जाएगा। और मैंने क्या किया है, मैंने बॉल बेयरिंग को हल्का सा काटा, उसके अंदर ये धुरा लगाया और उसको अच्छे से ज्वाइन करके इस तरीके से सैंडविच टाइप का बना लिया है, ठीक है। एक ये पार्ट हो गया और एक ये पोर्शन है जिसमें मैंने एक होल किया है, और जो आपके पास सेक्शन है तो रेक्टेंगुलर सेक्शन आता है वो किया है। और यहाँ पर एक पाइप को वेल्ड करा लिया है, जिसमें मैंने ये एक नट बोल्ट को इस तरीके से वेल्ड करा ताकि मैं इसको टाइट और ढीला कर सकूँ, ठीक है। ये चीज़ इसके अंदर बैठती है, इस तरीके से आती है और ये टाइट हो जाता है। इसको टाइट करने के लिए एक जो चाबी टाइप का मैंने यहाँ पर बनाया, कुछ नहीं है, बस एक नट बोल्ट है, और नट बोल्ट पर मैंने एक स्टील के टुकड़े पर वेल्ड कर लिया ताकि पकड़ने में आसानी रहे, और ये ऐसे जाएगा, ठीक है, इसके अंदर। और ज़्यादा घिसाव ना हो उस वजह से मैंने 2 वॉशर लिए हैं, जो एक यहाँ बैठेगा और एक इसके अंदर जाने पर यहाँ बैठेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मोशन वाला पार्ट। अब है कि फ़ोन को आप कैसे होल्ड करोगे। तो फ़ोन को होल्ड करने के ऐसे होल्डर आते हैं, आपने देखा होगा इंटरनेट पर या फिर बहुत सारी दुकानों पर भी। ये आपको 50 रुपये के आसपास मिल जाएगा। मुझे यहाँ पर 50 का मिला है, आप अपने मार्केट में देख लें, या फिर अगर आपके पास कोई पुराना ट्राइपॉड हो टूटा फूटा तो उसमें भी ये होता है, तो ये आपके काम आ जाएगा। और इसमें मैंने पीवीसी पाइप लगा रखा है और ये 2 एल्बो ले रखे हैं, जिसको मैं ज्वाइन करके जो मोशन है उसको सुनिश्चित कर सकूँ। एक ये ऐसे आ गया, एक ये ऐसे आ गया, ठीक है।
तो इस तरीके से जो फ़ोन है आपका वो किसी भी डायरेक्शन में ऐसे करके मूव कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत रोबस्ट यूज़ नहीं है, अगर आपको बहुत भागना दौड़ना नहीं है, एक जगह पर रख के शूट करना है, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। और ये अराउंड मुझे पड़ा है पूरा मुझे 150 रुपये में ये मेरा बनके तैयार हो गया है, क्योंकि जो मुझे पाइप मिले हैं वो मुझे किलो के हिसाब से मिले हैं और बहुत ज़्यादा कुछ महंगा नहीं है। अब जो एक्सपेंसिव ट्राइपॉड अगर आप वो नहीं खरीद रहे हो या फिर आपको अभी नहीं खरीदना है, तो ये भी आप ट्राई करो, बहुत बेहतरीन है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं अपने सी स्टैंड को असेंबल करने एंड बहुत सिंपल है, बस मैं खाली इसको इलेबोरेट कर रहा हूँ। अगर आप इसको करोगे अपने आप तो ये बहुत कहते नहीं कि बहुत आसान है, आपको बस खाली थोड़ा बहुत वेल्डिंग कराना पड़ेगा एंड इट्स ऑल गुड टू गो। और अब यहाँ पर आप देखो 3 लेग्स हैं, एक बड़ा है, एक उससे छोटा है, एक उससे छोटा है। तो जो सबसे बड़ा है वो सबसे ऊपर, जो सबसे छोटा है वो सबसे नीचे। ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सबसे बड़ा है तो ये सबसे पहले जाएगा। अब आप देखें जिस तरफ ये नट बोल्ट है मैंने फिक्स किया है ये ऊपर रहेगा और जिस तरफ कुछ भी नहीं है ये नीचे रहेगा। और मुझे सिंपली इसको देखो इस तरीके से ऐसे रख देना है और कुछ नहीं करना है। ये ऐसे आ गया। अब इसके बाद जो बीच वाला है, जो मीडियोर का साइज वाला है, ये आएगा, ठीक है। और इसके बाद जो सबसे छोटा वाला है वो यहाँ पर आएगा। आप देखो ये इस तरीके से आ गया। मैंने भी कुछ भी टाइट वाइट नहीं किया है एंड देखो उसको यहाँ पर, ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा था कि ये छोटा बड़ा होगा, क्योंकि आप ये देखो। और तो अगर आपको कभी इसका इस्तेमाल नहीं करना है तो आप इसको इस तरीके से फोल्ड करके रख सकते हो और जैसे आपको इसका इस्तेमाल करना है आप इसको ऐसे करा और तीनों लेग्स को ला करके आपने टाइट करके जो आपका काम है वो कर लोगे, ठीक है। ये ऐसा है और ये ऐसा है एंड इट इज ऑल गुड टू गो, ठीक है। अब करना क्या है, अब इसको आप चाहो तो टाइट कर सकते हो। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, टाइट कर लेता हूँ जिससे ये थोड़ा सा स्टर्डी और स्टेबल हो जाए। क्या और इस तरीके से आप इसको इस तरीके से तीनों जो नट बोल्ट है वो आपके, बेटे अब यहाँ से दिखा, ठीक है। लेग जो है देखो यहाँ पर एकदम ठीक तरीके से हो गई, एकदम मजबूत है। तो अब आप देखें, अब मुझे इसका ऊपर की चीजें फिट करनी है तो मैं देखो क्या करता हूँ। तो अभी दरअसल बाहर बहुत गर्मी हो रही है इसलिए हम इसको यहाँ पर ले आए। बहुत ज़्यादा फ़ोन भी काम करना बंद कर दिया था हमारा। मैं आपसे कहा था ना कि यहाँ पर ऊपर एक नट लगा हुआ है। नट क्यों लगा हुआ है, ताकि मैं ये जो एक बॉल बेरिंग वाला और इसको मैं यहाँ पर ऐसे करके टाइट कर सकूँ। तो देखो यहाँ पर ये इस तरीके से, यहाँ पर देखो, आप देखो यहाँ पर ये इस तरीके से ये ऐसे हो गया, ठीक है, एकदम से टाइट हो गया। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना क्योंकि ये सेल्फ टाइटनिंग है। तो ये देखो यहाँ पर परफेक्ट हो गया। अब क्या करना है, अब इस पोर्शन लेना है। ये पोर्शन क्या है, ये एक आयरन का सॉरी स्टील का सेक्शन था और मैंने इसको नीचे से काट दिया, 2 होल कर दिए, एक पाइप था इसको मैंने ऊपर वेल्ड करवा दिया और ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया। तो मैं इसको यहाँ पर देखो इसको ऐसे ला रहा हूँ और इसको रोकने के लिए ये जो ये सब चीज़ें थी, मैं इसको देखो एक वॉशर लगाया यहाँ पर, ये ऐसे गया, ये यहाँ पर आया, ठीक है, ये यहाँ पर आ गया और एक वॉशर और लगा करके इसको मैं यहाँ पर टाइट कर दे रहा हूँ। ये सब क्या है आपको पता ही होगा। अगर आपने कभी साइकिल का काम किया है तो ये सब चीज़ आपको बहुत आसानी से मिलेंगी। आपको 2-3 रुपए में भी ये मिल जाएंगी, ठीक है। एक थोड़ा टेढ़ा हो तो भी चलेगा, ठीक है। अब आप देखो हम इसको यहाँ पर टाइट करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका ये टाइट हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया, बढ़िया। अब वो जो एक तीसरी रॉड थी, वो तीसरी रॉड, तो अभी एक और रॉड थी, ठीक है, जो हम यहाँ पर डालेंगे। तो ये आप किसी भी साइड से डाल सकते हो, ठीक है। ये देखो ये आपने अंदर ऐसे करके डाल दिया और जितनी आपको लेंथ चाहिए उतनी ला करके आपने इसको ऐसे टाइट कर दिया, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो ये बिल्कुल आसान है। ये एक रॉड थी, नीचे कैसे लेग्स मैंने बनाए वो आपको पता ही है और यहाँ पर ये पोर्शन में क्या क्या है वो आपको पता ही है। और बस कुछ नहीं किया है, नट बोल्ट से टाइट कर दिया है। जो फोन को होल्ड करने वाला सेक्शन है वो देखिए क्या है, मैं इसको फिर से डिसअसेंबल कर लेता हूँ। तो क्या है, कुछ नहीं है, 15 रुपए के एल्बो आते हैं, ठीक है, 15 रुपए के एल्बो आते हैं
ये 2 एल्बो ले लिए, इसको यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। लगाने के बाद कुछ नहीं करना है, इसको हल्का सा ऐसे पुश कर देना है, कैसे ऐसे पुश हो गया और ये एकदम मजबूत है। एक और एल्बो लिया, वो इस तरीके से लगा दिया, ठीक है। और ये जो हमारा फ़ोन का होल्डर है इसको लगा दिया हमने, ठीक है। और ये बिल्कुल बढ़िया। अब आप इसको आप चाहो तो हल्का बहुत जैसा भी आप चाहो इसको मोशन करा सकते हो, ठीक है। ऐसे करके मोशन करा दिया, जैसा भी चाहो इसको लगा दो। और अगर आपको कहीं पर रुक करके एक जगह पर आराम से शूट करना है तो ये इसके काम आएगा। मैं इसको यहाँ पर देखो हल्का सा नीचे कर रहा हूँ और ये यहाँ पर बिल्कुल टाइट होकर के कैमरा बिल्कुल स्टेबल रहेगा। और अगर आपको ओवरहेड शॉट चाहिए तो ओवरऑल शॉट के लिए मैं आपको बता दूँ क्या करना है। आपने इसको ऐसे लेना है, यहाँ पर ला करके बिल्कुल आसानी से इसको ऐसे टाइट कर देना है और इसको नीचे करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ओवरहेड शॉट कैसे लेना है। जैसे मेरे पास एक ये फ़ोन है एंड इसको यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है और देखिए आपका ओवरऑल शॉट तैयार है। अब इधर आप अगर मेरे पास में आओगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, देखो ओवरऑल शॉट कैसे लग रहा है। यहाँ से दिखाओ, ठीक है ना। देखो ये ऐसे आपका रहेगा और बिल्कुल स्टेबल रहेगा। अगर फालतू कमरे में नॉइज वाइब्रेशन कुछ नहीं है, देखो ये बिल्कुल एकदम ओवरहेड शॉट ये आपका बिल्कुल बढ़िया एकदम प्रॉपर तरीके से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका है। अगर आपको फ्रंट शॉट चाहिए तो आप ये देखो ऐसे करके और ये आपने मूव करा दिया। एंड अगर आप मैं आपको दिखाऊं तो देखो यहाँ पे फ्रंट शॉट इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जा रही है। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखो ये ट्राइपॉड इस तरीके से तैयार है। आपको जैसा भी चाहिए आप इसका इस्तेमाल करोगे। बहुत रोबस्ट है, बहुत अच्छा है, वाइब्रेट ज़्यादा नहीं करता है। अगर आपने इसको ऐसे करके रोक दिया है एंड अब ये बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बहुत सही है, बेहतरीन है। आप अगर इसमें और एनहांस करना चाहते हो, थोड़ा वेट बढ़ाना चाहते हो तो इसमें आप सैंड बैग लगा सकते हो। सैंड बैग से ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, यानी कि जो रेत से भरे हुए बैग्स होते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। एंड मैंने देखा है बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर जो पीवीसी का बना रहे हैं एंड वो बिल्कुल भी लाइबल नहीं है, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। बिकॉज छोटे मोटे काम के लिए वो सही है, लेकिन अगर आपको बाहर के लिए काम करना है वो टूट जाते हैं, कभी फ़ोन गिर जाता है, कभी कैमरा गिर जाता है, नुकसान होता है। उससे अच्छा है कि आप कुछ ऐसा बनाए जो सच में मजबूत हो एंड जो ज़्यादा परेशानी ना करे आपको, इस्तेमाल करने में आसान। एंड अभी के इतना ही। ऑल्सो दिस चैनल का नाम है बिहाइंड द सीन्स। बिहाइंड द सीन्स का मतलब ये हो कि मैं जो भी अपने दूसरे चैनल से यूट्यूब वीडियो शूट करता हूँ उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। जैसे मैं अभी एक वर्कशॉप बना रहा हूँ अपने लिए, जहाँ पे मैंने लकड़ी की कुछ बेंच वगैरह बनानी है, तो ये सारे मैं चीज़ ला के रखा हूँ। यहाँ पर सब कुछ DIY होता है, कबाड़ से होता है। एक्चुअली मेरा घर भी एक कबाड़ खाना बन गया है। यहाँ पर देखो एक साइकिल भी है, तो वो साइकिल मुझे अपनी रिपेयर करनी है। यहाँ पर देखो मेरे पास बहुत सी लकड़ियाँ भी हैं जो काम आएंगी इस प्रोजेक्ट में। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद होंगी। तो अगर आप इंक्लाइंड हो इस तरीके से प्रोजेक्ट्स की तरफ जो एक DIY प्रोजेक्ट्स होते हैं तो इसको सब्सक्राइब करो आप। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए आप देखते रहें बिहाइंड द सीन्स, जहाँ पर मैं अपना स्टूडियो बना रहा हूँ। सब कुछ खुद से, काटना पीटना छाटना सब कुछ खुद से।